अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 19.1 कर रहे हैं 10th क्लास की सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं और ये वीडियो सफ़र ट्यूब के ताबन से बनाई गई है। इसमें हमें कहा गया शो दैट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए व्हेन मैट्रिक्स ए इज़ दिस एंड बी इज़ दिस। तो सबसे पहले हम ए बी मालूम कर लेंगे। ए बी लिखा मैंने, इक्वल डाला और मैट्रिक्स लिखी 8 2 3 2 1 3 -1 2 0। फिर उसके बाद हमने बी लिखा 1 2 0 4 5 4 -4 7 -3। इसके बाद आपने ये करना है कि मल्टीप्लिकेशन करनी है और उसमें फ़र्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके फ़र्स्ट एलिमेंट बना देना है। तो फर्स्ट रो की फ़र्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन इस तरह होगी कि फ़र्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से, थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट से, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0। और आपने कभी साइन इकट्ठे नहीं देखे, बीच में नंबर कोई नहीं है, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। अब यही काम हमने सेकेंड कॉलम के साथ करना है। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 4। उसके बाद हमने ये थर्ड कॉलम से भी यही काम करना है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -3। ये हम ब्रैकेट में रख देंगे क्योंकि दो साइन इकट्ठे आ रहे हैं। अब आ जाएं सेकंड कॉलम को सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट रो का काम ख़त्म हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। और मैंने आपको बताया था ये वाली वैल्यू सेम चल रही होती हैं, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके सेकंड एलिमेंट बनाना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5, उसके बाद प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इसको थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करें। 2 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -3। इसके बाद हम थर्ड को कर रहे हैं। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 सेकेंड अब वैल्यू बना रहे हैं, यानी कि थर्ड रो से हम सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके सेकंड वैल्यू बना रहे हैं थर्ड रो की। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4। और आप ये देखेंगे ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है, चेक कर लेंगे अपनी। फिर 3 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3। यहाँ पे हम अपनी ब्रैकेट को, मैट्रिक्स की ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब हमने सिंप्लीफाई करना है। 8 1 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है 0 हो जाता है। 8 4 ज़ा 32 प्लस 2 5 ज़ा 10 प्लस -1 4 ज़ा 4, 8 4 ज़ा 32 माइनस साइन के साथ, 2 7 ज़ा 14 माइनस प्लस 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 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8, 5 1 ज़ा 5, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 माइनस साइन के साथ, प्लस 1 7 ज़ा 7 प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 0 0 ज़ा 0, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 0 4 ज़ा 0, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो 0 हो जाता है। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 8 और 4 12 हो गया।
32 में 10 प्लस किया 42, 42 में से 4 माइनस किया, 42 में से 4 माइनस किया 38, ठीक है। अब उसके बाद 14 में 3 प्लस किया 17, 32 में से 17 माइनस कर दिया, 12 में से 7 5, 2 में से 1 1 और बड़ी वैल्यू का साइन, ये माइनस का साइन बड़ी वैल्यू के साथ है ना, तो ये -15 आ रहा है हमारा, ठीक है। अब 2 में 2 प्लस किया 4, 8 में 5 प्लस किया 13, 13 में 8 प्लस किया 21, फिर माइनस प्लस माइनस, 8 में से 7 माइनस किया 1 आया, अब बड़ी वैल्यू का साइन -1 हो गया, -1 इस -6 से सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 और 1 7 और बड़ी वैल्यू का साइन -7, आंसर आ गया। 3 और 6 9, 12 और 15 27, 12 और 21 33, ये हमारा ए बी आ गया, ठीक है। ए भी हमारा ये है, हम इसे बॉक्स में क्लोज कर देंगे। अच्छा, टेक लेफ्ट हैंड साइड और टेक राइट हैंड साइड भी कर सकते हैं कि टीचर्स करवाते हैं तो आप उस तरह लिख लें, लेकिन मैं इसी तरह ए बी को बॉक्स में क्लोज कर देती हूँ। अब मैं बी ए करूँगी मालूम। तो अब आते हैं बी ए की तरफ। इसमें आपको मैट्रिक्स बी को पहले लिखना है। बी हमारा है 1 2 0 4 5 4 -4 7 -3, फिर ए आ गया यहाँ पर 8 2 3 2 1 3 -1 2 0। अगर हम क्वेश्चन ही रॉन्ग लिख दें फिर सॉल्व करने में मिस्टेक हो जाती है। बस क्वेश्चन लिखने में, सॉल्व करने में आपकी पूरी तवज्जो होनी चाहिए। आप लोगों ने पेपर देना है, हमने पेपर नहीं देना, हमारा टाइम अब और किस्म का है। बच्चे भाग रहे होते हैं तो मिस्टेक हो जाती है कभी कभार, वो भी। तो बहरहाल पूरी तवज्जो से करें, क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। अच्छा, अब इसमें भी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाई 3। ये हमारा फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हो गया। अब फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाई 3। ये हमारा सेकंड एलिमेंट हो गया। अब थर्ड एलिमेंट करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाई 0। ये हमारा थर्ड एलिमेंट हो गया। अब सेकंड के लिए, सेकंड रो के लिए सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट तैयार करेंगे। फर्स्ट को फर्स्ट से किया 2 मल्टीप्लाई बाई 8, फिर उसके बाद +5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 3। फिर आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको सेकंड कॉलम से कर रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इसको हम थर्ड से करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 0। अब थर्ड कॉलम की बारी आई, थर्ड रो की। थर्ड रो के को थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 0 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाई 3। फिर उसके बाद इसको सेकंड जो है वो कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाई 3, -3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। अब 0 मल्टीप्लाई बाई -1, 0 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 5, 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाई 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 8 1 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस। आप लास्ट में ये चेक कर लिया करें, आपकी ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 4 1 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12, 1 1 ज़ा 1 माइनस साइन से, ठीक है। और फिर उसके बाद 4 2 ज़ा 8 और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 हो जाता है।
2 8s are 16, 5 2s are 10, 7 3s are 21, 2 2s are 4, 5 1s are 5, 7 3s are 21. माइनस आ गया साइन, 2 1s are 2 प्लस 10, 5 2s are 10, 7 0 0, 0 8s are 0, 4 2s are 8 प्लस माइनस माइनस 3 3s are 9, 0 2s are 0, 4 1s are 4 प्लस माइनस माइनस 3 3s are 9, 0 1s are 0, 4 2s are 8 और 0. ज़ीरो में नेगेटिव नहीं लिखती क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ज़ीरो को ज़ीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाता है. अब आगे आते हैं तो 8 में 8 प्लस किया 16, 16 में से 12 माइनस किया 4, ठीक है. 4 में 2 प्लस किया 6, 12 में से 6 माइनस किया 6 और बड़ी वैल्यू का साइन. 8 में से 1 माइनस किया 7, 16 में 10 प्लस किया 7, उसके बाद 16 में 10 प्लस किया 26, 26 में 21 प्लस किया तो 47, 47 आ गया. 5 में 4 प्लस किया 9, 9 21 में प्लस हुआ 30, 10 में से 2 माइनस किया 8, फिर उसके बाद 9 में से 8 माइनस किया 1 और बड़ी वैल्यू का ये साइन लिख दिया. 9 में से 4 माइनस किया 5 और ये साइन लिख दिया 8. ये हमारा आ गया BA, ठीक है. अब BA की वैल्यू और AB की वैल्यू को आप कंपेयर करें तो आप देख रहे हैं कि दोनों वैल्यूज़ ये देखें और फिर इससे पहले हमारा ये जो AB था ये देखें, दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं. तो बस हम लिख देंगे देयरफॉर AB इज़ नॉट इक्वल टू BA प्रूव्ड. दोनों को आप जो है वो लिख देंगे, या फिर आप ज़्यादा ही चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर AB की वैल्यू लिख दें 12 4, ये मतलब ये स्टेप आप ऊपर लिखें, ठीक है. 12 4 9, 38 21 27 minus 15 minus 7 33 is not equal to 4 47 minus 1 minus 6 30 minus 5 7 8 8. तो ये दोनों इक्वल नहीं है. आप यहाँ पर लिखें सिंस दिस देयरफॉर दिस, ठीक है. स्टेप लास्ट का यही होगा प्रूव, बस ये आपका हो गया. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आ गया. क्वेश्चन नंबर 8 में हमें A B और C दिया है. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, A भी दिया है, B भी और C भी दिया है. हमने मालूम करना है 2A माइनस 3B प्लस 4C. तो हम लिखेंगे पहले 2A माइनस 3B प्लस 4C. उसके बाद हम मैट्रिक्स से पहले 2 लिख के A का मैट्रिक्स लिख लेंगे, माइनस 3 7 0 माइनस 4. फिर उसके बाद हम माइनस 3 लिखेंगे, अब B का मैट्रिक्स लिख लेंगे 2 माइनस 7 माइनस 1 4. उसके बाद हम प्लस साइन डालेंगे, 4 लिखेंगे और C का मैट्रिक्स लिख लेंगे 1 माइनस 2 0 माइनस 4. अब हमने इन रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से. 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 0 0, 2 4 ज़ा 8. ये हमारी वैल्यू एक के साथ मल्टीप्लाई करके हासिल हुई. अब ये 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12. मैंने माइनस साइन को मल्टीप्लाई नहीं किया है, वो अपनी जगह मौजूद है. प्लस फिर अब 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 0 0, 4 4 ज़ा 16. ये हमारी वैल्यूज़ हो गई. अब हम पहले दो को हल कर रहे हैं. हम ये वैल्यूज़ माइनस करेंगे, माइनस 6 0 माइनस 3 14 माइनस 21. एक माइनस ये वाला है, एक वैल्यू का है, माइनस 8 माइनस 12, ठीक है. फिर उसके बाद हम ये ब्रैकेट क्लोज कर दी. अच्छा, अब उसके बाद हमारा है 4 माइनस 8 0 माइनस 16. इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन माइनस कराएगा. यहाँ पर सॉल्व करेंगे, बड़ी वैल्यू के साइन के साथ 3 लिख देंगे. फिर उसके बाद यहाँ 14 माइनस माइनस प्लस हो गया, 14 प्लस 21 को सॉल्व करेंगे तो हमारा 35 आ जाएगा. माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 में 8 प्लस किया 20, बड़ी वैल्यू का साइन लिख दिया. फिर प्लस साइन लिखा हमने और यहाँ पर हमने ये वाली वैल्यूज़ लिख दी. अब उसके बाद क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 12 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 0 35 माइनस प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 20 प्लस माइनस 16. इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, 12 में से 4 माइनस किया 8 आ गया. ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 35 में से 8 माइनस किया तो हमारा 27 आ गया. ये माइनस 3 रहा और ये माइनस माइनस प्लस कर देंगे, माइनस का साइन लिखेंगे, ये 36 हो गया. ये हमारा आंसर है.
क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको ये मैट्रिक्स में इक्वेशन दे दी गई है। मैट्रिक्स का इस्तेमाल भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए होता है बड़ी क्लासेस में, तो यहाँ थोड़ी सी उसका एक बिल्कुल बच्चों वाला स्टेप दे दिया है आपको ताकि आप समझ सकें। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, जब मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसका मतलब इनके एलिमेंट भी फर्स्ट एलिमेंट भी इक्वल होंगे, तो फिर हम बाय कंपेयरिंग वी गेट, हम बाय कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन जब हम कंपेयर करते हैं इनको तो हमें क्या मिलता है, हमें ये मिलता है कि x और 3 बराबर होंगे, लिहाजा हम लिख देते हैं x इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या मिल रहा है, -1 इज़ इक्वल टू a, ठीक है, और y इज़ इक्वल टू x, इसके अलावा b इज़ इक्वल टू 2, ये 0 को तो रहने देंगे, 3 इज़ इक्वल टू c, z इज़ इक्वल टू 2, और ये 3 रहने देंगे, 2 इक्वल d। तो फिर हमारा आंसर क्या आ गया, देयरफॉर a इज़ इक्वल टू -1, ये आप देख रहे हैं, b इज़ इक्वल टू 2, c इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। ये 3 आंसर ये हो गए, ये 3 हमें पता चल गए। इसके अलावा फिर हम x को देखते हैं, तो x इज़ इक्वल टू 3, तो सिंस y इज़ इक्वल टू x, y x के इक्वल है तो y भी क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। एक आंसर हमारा आ गया y इज़ इक्वल टू 3 क्योंकि वो x के बराबर है और x की वैल्यू 3 है, और z इज़ इक्वल टू 2। ये हमारे सारे ये कंप्लीट आंसर हो गए, ये आंसर है। एंड ऑल्सो d इज़ इक्वल टू 2 भी, डी की वैल्यू मैं लिखना भूल गई थी, और इसमें तरतीब का कोई मसला नहीं होता, आप यहीं पे आंसर बेशक दे देते, लेकिन मैंने ज़रा एक तरतीब से लिख दी है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था।